दोस्तों निसान की 7 सीटर ग्रेवाइट का भाई बेस वेरिएंट है वीसिया, जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है एक्स शोरूम कॉस्ट 5,65,000 रुपीज़ से। ऑन रोड ये लगभग पड़ जाती है यूपी कानपुर में 6,95,000 रुपीज़ की। आज दोस्तों एक्सप्लोर करेंगे निसान ग्रेवाइट के बेस वेरिएंट वीसिया को और देखेंगे भाई इस गाड़ी, यानी अगर आप बेस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये वाला वेरिएंट यानी बेसिक वेरिएंट भाई, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे 6,95,000 7 लाख से भी कम पे ये 7 सीटर पड़ जाती है। क्या क्या फीचर्स को कवर कर लेती है, तो देखिए सबसे पहले भाई बता देता हूँ, जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें आपको ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही मिलेगा। और इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो है 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 3 सिलेंडर पे है, पावर जनरेट करता है 72 PS का, टॉर्क है 96 Nm का। माइलेज भाई इस गाड़ी का 7 सीटर का क्लेम किया गया है 19.3 किलोमीटर पर लीटर में, तो यहाँ पे आपको एक बेहतर माइलेज मिल जाता है। 7 सीटर मिल रही है, कम प्राइस में मिल रही है। बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए भाई बेसिक वेरिएंट जो है वाइट कलर में मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ वाइट या फिर सिल्वर कलर की ही चॉइसेस मिलेंगी, ज़्यादा कलर की चॉइसेस या फिर अपर वेरिएंट की तरह जो है और कलर की चॉइसेस इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो वाइट या सिल्वर पे ही आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर प्रोफाइल में देखते हैं तो भाई एक्सटीरियर थोड़ा सा आपको दूर से समझ में आएगा कि ये बेसिक वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके मिरर्स और ये जो हैंडल्स हैं ये सब नॉन पेंटेड दे रखे हैं, और साथ में कोई भी व्हील कवर्स भी नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ सेंटर पे ये हब कैप आपको मिलेगी, और साइज़ जो है ये आपको 14 इंच का व्हील मिलेगा। तो यहाँ पे साइड से थोड़ा सा बेसिक वाला ही लुक दिखाई देगा, लेकिन जब हम फ्रंट पे आ जाते हैं तो फ्रंट यहाँ पे बेसिक वाला बिल्कुल भी नहीं है ग्रेवाइट के बेस वेरिएंट वीसिया में, क्योंकि इसकी जो ग्रिल है ये देखिए, यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही सब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इसकी जो ये वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, जो सी शेप वाला डिज़ाइन है, ये बेस वेरिएंट से ही सिल्वर फिनिश में है। ऊपर की साइड पे यहाँ पे सैटिन क्रोम का यूज़ किया गया है। हेडलैम्प जो है वो बेस वेरिएंट से ही आपको हालोजन प्रोजेक्टर्स वाले मिलेंगे। यहाँ पे एलईडीज़ नहीं है, लेकिन भाई ये येलो कलर की लाइट प्रोजेक्टर्स होने की वजह से एक बेहतर परफॉर्म करती है नाइट पे। बाकी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये सिर्फ डिज़ाइन दे रखे हैं, क्योंकि इसके जो टॉप मोस्ट वेरिएंट पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं वही सेम बम्पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सेंसर नहीं लगे हैं, सिर्फ उसकी एक डिज़ाइन छोड़ दी गई है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रंट में एक बेहतर लुक, साइड से थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक वाला लुक दिखाई देगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको बेस वेरिएंट वीसिया चेक करा देते हैं। तो देखिए भाई इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स भी नहीं मिलेंगी। पीछे की साइड पे जब देखेंगे तो टेल लैंप्स यहाँ पे सब बल्ब बेस्ड वाले हैं, कोई भी वाइपर डिफॉगर नहीं दिया हुआ है। बैक साइड पे यहाँ पे भी आपको सैटिन क्रोम की ये गार्निश और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे गार्निश में देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ भी ये जो सी वाली डिज़ाइन है ये आपको मिल जाएगी, ये सिल्वर फिनिश वाली है, और इस साइड पे जो स्किड प्लेट्स है ये आपको ब्लैक फिनिश की मिलेगी। बाकी सेंसर तो पीछे की साइड पे लगे हुए हैं, कैमरा इसमें नहीं आता, इनफैक्ट इसमें तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है। अभी अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं आपको उस गाड़ी का इंटीरियर में क्या कुछ है। तो ये देखिए ये है इसका इंटीरियर प्रोफाइल, जिसमें भाई यहाँ पे जो है सब डुअल टोन वाला इंटीरियर है, लेकिन अंदर भी थोड़ा सा आपको बेसिक वाला ही फील आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेंगे, स्पीकर्स भी दोस्तों डोर्स पे लगे हुए नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट चाबी जो है इसकी की ये देखिए बेसिक वाली की है, इसमें रिमोट लॉक नहीं है, एक सिंपल सी यहाँ पे आपको की मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं है, यानी की से जब हम गाड़ी को लॉक करेंगे तो डोर लॉक होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ये वाला तो लॉक ऑपरेट हो रहा है, बट यहाँ पे ये वाला ये देखिए नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। तो भाई आपको हर डोर के लॉक्स को इंडिविजुअल ऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको वापस से खोल के अंदर की तरफ दिखा देता हूँ। तो ये हो गया इस गाड़ी का इधर का इंटीरियर थीम हो गई, की चेक कर ली है। आउटसाइड मिरर्स भी इस गाड़ी के कंप्लीट मैनुअल हैं। यहाँ पे ग्लास को भी आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जॉयस्टिक से, और ओपन क्लोज भी ये जो है मैनुअल दिए हुए हैं। बाकी सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट फैब्रिक मटेरियल की सीट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखिए ब्लैक कलर का फैब्रिक मटेरियल, थोड़ा बहुत यहाँ पे डुअल टोन का लुक दिया हुआ है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको नहीं मिलेगी इस वाले वेरिएंट पे। और भाई पावर विंडो सिर्फ आगे के 2 हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ जब देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे मैनुअल वाले। ये देखिए यहाँ पे ये भाई मैनुअल विंडोज़ दी हुई हैं। तो कई जगह पे आपको कॉस्ट कटिंग इस वजह से दिखेगी। भाई इसका प्राइस भी बहुत ही कम है 7 सीटर के हिसाब से, तो यहाँ पे उसी हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए इधर वापस से मैं आता हूँ, थोड़ा पहले मैं आपको पीछे वाला हिस्सा दिखा दूँ, फिर वापस अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ 7 सीटर की प्लेसमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे आगे 2 लोग, सेंटर पे यहाँ पे 40-60 पैटर्न पे जो है सीट स्प्लिट हो जाती हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं। और ये जो है 50-50 स्प्लिट पे जो है 2 लोग बैठ सकते हैं, यानी हो गया 7 सीटर।
7 सीटर के समय पे यहाँ पे स्पेस आपको बिल्कुल लिमिटेड मिलेगा। यहाँ पे बैग छोटा ही रख सकते हैं, कोई भी बड़ा लगेज आप नहीं रख पाएंगे। बाकी भाई जब बेंड कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे चॉइसेस बहुत सारी हैं। ये सीटें बेंड भी हो जाती है दोस्तों, इनफैक्ट ये सीटें निकल भी जाती है। जब इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट मैंने कवर किया था तो सीटें निकाल के भी दिखाया था, तो वही सेम प्रोसीजर है, बेस हो या फिर टॉप हो, आप इन सीट्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं और बड़े साइज़ का स्पेस बना सकते हैं। इनफैक्ट आगे वाली सेटिंग्स भी भाई आप इसकी गिरा सकते हैं और बड़ा स्पेस अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो भाई आप लगेज को रख सकते हैं सीटों को बेंड करके। लेकिन जब सभी सीटें यानी जब हम 7 सीटर 7 लोग जब इस गाड़ी में बैठ के जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे लिमिटेड स्पेस ही मिलेगा। बाकी स्पेयर टायर देख लेते हैं भाई, तो ये है, काटा नहीं है भाई। बहुत सारी कंपनियां जो है बेस वेरिएंट या फिर कुछ लोग तो किसी भी वेरिएंट्स पे जो स्पेयर टायर नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपको निसान ग्रेवाइट पे बेसिक वेरिएंट पे स्पेयर व्हील मिल रहा है, जो कि गाड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे ये कटौती नहीं करी गई है। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर लिए, अब जरा आ जाते हैं पीछे की तरफ वापस से और एक एक रो पे बैठ के देखते हैं भाई यहाँ पे कितना कितना स्पेस है सेकेंड और थर्ड रो पे। तो इसमें यानी जब हम इस गाड़ी की सेकेंड रो में बैठेंगे तो यहाँ पे आप स्पेस चेक करिए आपको कितना मिल रहा है। ये देखिए, तो ये स्पेस यानी लेग रूम, थाई सपोर्ट ठीक है, अच्छा है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सीटें और ये कंफर्टेबल हो जाती हैं। तो भाई सेकंड रो सीटिंग इस गाड़ी की बढ़िया कंफर्टेबल दी हुई है और इसको मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ये आगे आ जाएगी। अब इस जगह पे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिटिंग पोस्चर चेक कर लीजिए। तो इसको मैं इस हिसाब से सेट कर देता हूँ जिससे मैं पीछे भी बैठ सकूँ। तो इस पोजीशन पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। इनफैक्ट भाई इसकी ये वाली सीट जो है ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरी रिक्लाइन भी हो जाती है। तो अपने हिसाब से जैसे कंफर्ट चाहें वैसे आप इसकी सेकंड रो सीट को बना सकते हैं। तो बढ़िया कंफर्टेबल सेटिंग्स है। अभी पीछे बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो देखिए भाई इस वाले वेरिएंट पे आपको पीछे वालों के लिए एसी वेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी जो है एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं सेकंड रो। इनफैक्ट भाई यहाँ पे जो पीछे वाली रो है थर्ड रो है उसके लिए भी एसी वेंट नहीं है। तो सेकंड रो एंड थर्ड रो वालों को एसी जो ये आगे लगे हुए हैं जो वेंट्स हैं इन्हीं की हवा जो है पीछे तक जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये एक कह सकते हैं कमी है कि भाई यहाँ पे पीछे वालों को एसी कूलिंग उतनी जल्दी फील नहीं होगी। जो इसके अपर वेरिएंट्स है जिसमें पीछे का सेकंड रो एंड थर्ड रो के एसी वेंट्स आते हैं तो वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा तेज़ आपको मिलेगी इस गाड़ी में। तो यहाँ पे इसकी एक कमी है। बाकी चलिए तो यहाँ पे इधर की सीट चेक कर ली है। अब ज़रा एक बार मैं पीछे वाली रो पे चलता हूँ। उसके लिए चूज़ करते हैं भाई हम इस साइड से और इसको मैं यहाँ से गिराता हूँ। ये देखिए ये हो गया टिप एंड टम्बल और भाई बढ़िया स्पेस बन जाएगा पीछे जाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। ये भाई एक रिफ्लेक्टर है जो गाड़ी के साथ आता है, तो उसको मैं ज़रा यहाँ पे भी ऐसा खड़ा कर देता हूँ, इस साइड पर कर देते हैं। और इधर देखिए यहाँ पे भी सब हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो कंफर्ट्स को यहाँ पे लास्ट रो पे भी ध्यान रखा गया है। ये सेटिंग जैसे मैं अभी बैठा था उसी पोजीशन पे ही सेट कर रखी है। अब देखेंगे यहाँ पे इस गाड़ी की लेंथ है 4 मीटर से कम और 4 मीटर से कम पे मैं बैठा हूँ, यानी एक कह लीजिए कॉम्पैक्ट एक एमपीवी कह सकते हैं, 7 सीटर एमपीवी कह सकते हैं, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ। और इस लेंथ वाली गाड़ी में इतना स्पेस अगर आपको थर्ड रो पे मिल रहा है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको अगर कोई एडल्ट है तो वो भी बैठ सकता है। भाई ये बात मैं कह सकता हूँ कि निसान की ग्रेवाइट में लास्ट रो पे भी जो है एक एडल्ट बैठ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों वाली सीट नहीं है, बच्चे तो खैर और आराम से इसमें बैठ सकते हैं। अब किसी की हाइट भाई ज़्यादा है तो एक अलग बात है, वो फिलहाल नहीं बैठ पाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक जो है यहाँ पे इधर की तरफ स्पेस मिल जाएगा। हालांकि थाई सपोर्ट भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, देखिए मेरे पैर हवा में, जितना थाई सपोर्ट इसकी मिडिल यानी सेकेंड रो सीट पे था उतना तो भाई यहाँ पे कतई नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरे पूरे पैर हवा पे आ गए, बट स्टिल अगर बैठना पड़े तो यहाँ पे बैठ के मैं ट्रैवल कर सकता हूँ इस गाड़ी पे। तो ये बहुत बड़ा इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ग्लास एरिया भी ठीक है, कोई बहुत छोटा नहीं है, मतलब भर का यहाँ पे बाहर का व्यू दिखा रहा है। इस तरफ भी यहाँ पे देखिए स्पेस दे रखा है दोनों तरफ। तो ये है भाई 7वीं सीट यानी पीछे की जो है थर्ड रो सीट मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और भाई देखते हैं इसका बेस वेरिएंट वीसिया और क्या क्या चीज़ें कवर करता है। बाकी भाई एज अ सेफ्टी सभी लोगों के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट मिल जाएगी। और अगर आइसोफिक्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाना चाहते हैं तो ये प्रोविज़न आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाएगा निसान की वीसिया यानी बेस वेरिएंट ग्रेवाइट पे। चलिए अब आ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार ज़रा इधर से आपको चीज़ें चेक करा दूँ। तो ये देखिए ये है
को ड्राइविंग सीट वाला लुक। इधर का व्यू देख लीजिए, यहाँ पे सब आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको एक अच्छा स्पेसियस बॉक्स है जिसमें कुछ कंपार्टमेंट्स भी यहाँ पे देखिए बने हुए हैं, और इधर की तरफ हालांकि कुछ भी नहीं है, ना कोई आर्म रेस्ट है, ना ही कोई कूलिंग फीचर वाला इधर बॉक्स दिया हुआ है। तो एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी सामान को रख सकते हैं। इधर भी सब ओपन स्पेसेस आपको मिल जाएगा सामान को रखने के लिए। ऊपर साइड पे सनवाइज़र तो है लेकिन उसमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है। और बाकी आगे के हेडरेस्ट हालांकि इस गाड़ी के फिक्स हैं, तो सेकंड एंड थर्ड रो में तो हाइट एडजस्टेबल है। आगे के एक ऊंची सीट बना दी है जिससे प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे बैठ पाएँ। चलिए हम निकलते हैं इधर से और चलते हैं उधर यानी ड्राइविंग साइड की तरफ, बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब इस गाड़ी की जो दोस्तों ड्राइविंग सीट है भाई, ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। ये जिस पोजीशन पे सेट है उसी पोजीशन पे सेट रहेगी। अब ड्राइविंग की बात करते हैं तो देखिए मेरी हाइट वाले को तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको तो रोड आराम से दिखाई देगी, वो आराम से ड्राइव कर सकता है। अब किसी की हाइट मुझसे कम है तो उसे इस वेरिएंट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम सीट को ऊंचा नहीं कर सकते। किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इस गाड़ी की जो ये ड्राइविंग सीट है इसको हम नीचा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन पे ही सेट रहेगी। और फीचर्स की बात करते हैं या कमियों की बात करते हैं तो भाई देखिए, जब इसमें आप म्यूजियम लगवा लेंगे तब कहीं ना कहीं ये गाड़ी एक तरीके से कंप्लीट लगेगी। फिलहाल अभी तो यहाँ पे बेसिक वाला ही लुक दे रही है क्योंकि ना इसमें म्यूजियम दिख रहे हैं और ना ही जो है कोई स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। स्टीयरिंग हालांकि अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही टिल्ट पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। क्लस्टर भी है बेसिक लुक जैसे ही, लेकिन ये है पूरा डिजिटल, मतलब भर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन भाई इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बेस वेरिएंट से दिया है, तो ये भी इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनफैक्ट भाई बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो निसान की ग्रेवाइट पे स्टैंडर्ड कर रखे हैं। 6 एयर बैग इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है, तो आपको हर जगह पे एयर बैग्स लगे हुए मिलेंगे। आगे की सीटों में भी यहाँ देखिए एयर बैग्स दिए हुए हैं, और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही दे दिए गए हैं, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे सेफ्टीज़ को लेकर। बाकी और फीचर्स देखते हैं तो भाई एसी यहाँ पे मैनुअल यूनिट वाला ही मिलेगा, जो कि हालांकि इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में मैनुअल एसी ही आपको मिलेगा। इस तरफ आपको एक 12 वोल्ट का एसएसडी सॉकेट मिल जाएगा, और भाई इस गाड़ी का ये अकेला ही चार्जिंग पॉइंट है जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको एक अलग से अटैचमेंट को परचेज करके यहाँ पे लगा के फ़ोन या फिर कोई और एसेसरीज़ को आप चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पीछे की तरफ या फिर लास्ट रो पे भी कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो सिंगल एक पॉइंट यहाँ पे आगे की तरफ प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इस साइड पे देखते हैं तो नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी डे नाइट फीचर नहीं है, तो एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एक नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। इधर आप लाइट चेक कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है भाई ये एलईडी बेस्ड लाइट है। देख लेते हैं, अकेली लाइट है भाई, देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ तक कोई भी लाइट नहीं दी हुई है, सिर्फ यही वाली लाइट की रोशनी थोड़ी बहुत ही पीछे जाएगी। बैक साइड पे आपको बेस वेरिएंट पे लाइट नहीं मिलेगी। ड्राइविंग साइड के सनवाइजर्स पे भी वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है। तो भाई ये है निसान की जो है ग्रेवाइट का बेस वेरिएंट वीसिया, मैंने आपको चेक कराया है, जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड पे ही आती है, इसमें ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं है। रिवर्स के जब डालेंगे तो भाई सिर्फ सेंसर्स की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ सेंसर्स लगे हैं, म्यूजियम नहीं है, कैमरा इसमें कंप्लीट फिटेड नहीं आता है। तो ये है भाई निसान का ग्रेवाइट का वीसिया वेरिएंट, जिसकी कीमत है 5,65,000 एक्स शोरूम। इस प्राइस रेंज में अगर आप एक 7 सीटर मिल रही है, एक स्पेसियस 7 सीटर मिल रही है भाई, लास्ट रो में बैठ के देखा था, अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है इस गाड़ी में। अब बेस वेरिएंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी रहेगी, जो भी कमी है मैंने आपको दिखा दी है। प्लस पॉइंट इसका सबसे बड़ा यही है, कम प्राइस रेंज में एक 7 सीटर आपको मिल रही है। तो निसान ग्रेवाइट का वीसिया वेरिएंट आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ऐसे और रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।